नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं मेट्रो हॉस्पिटल और यहाँ पहुंचने का एक बड़ा कारण है। आज यहाँ एक बड़े कैंप का आयोजन किया गया है, यानी जागरूकता अभियान चलाया गया है कैंसर और थैलेसीमिया को लेकर। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं सैंपल देने के लिए। और क्या है ये, क्या अभियान है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको और बताएंगे कि कैंसर और थैलेसीमिया जैसी भयानक बीमारियों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और बात करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं, क्या नाम सर आप? उमेश अरोड़ा। उमेश जी, आज ये जो अभियान चलाया गया है ये क्या है और किसको लेकर चलाया गया है? ये अभियान चलाया गया है दात्री एनजीओ के साथ में, जो इंडिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है स्टेम सेल डोनेशन के लिए, और उनके साथ मेट्रो हॉस्पिटल और महावीर इंटरनेशनल का ये जॉइंट अभियान है। फरीदाबाद के अंदर हमारे ब्लड डोनर्स और प्लेटलेट डोनर हमारा हमेशा सहयोग करते हैं। सभी लोग हमारे साथ आते हैं, डेंगू के चाहे पेशेंट हों चाहे हमारा ब्लड के लिए हो, हमेशा फरीदाबाद अग्रणी रहता है इन सब कार्यों में। आज फरीदाबाद स्टेम सेल डोनेशन के अंदर भी फरीदाबाद अग्रणी रहेगा, कि जिसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि लोगों का स्टेम सेल के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, और ये सैंपल हम लोग इंटरनेशनल रजिस्ट्री में भेजेंगे दात्री के सहयोग से। उसमें ये मैचिंग देखी जाएगी कि किसी भी कैंसर के पेशेंट या थैलेसीमिया के पेशेंट के साथ में अगर आप लोगों का मैच हो जाता है, जिसका भी डोनर का मैच हो जाता है, तो उस पर्सन के लिए डोनेशन अगर हो जाती है तो ज़िंदगी भर की उसकी बीमारी ख़त्म हो सकती है। उसका कैंसर की बीमारी, उसकी ब्लड डोनेशन, इसकी थैलेसीमिया की बीमारी या किसी भी तरह की कोई भी कैंसर हो, उसका ज़िंदगी भर के लिए उसका छुटकारा मिल सकता है उसको, और उसका जीवन बचाया जा सकता है। तो हमने फरीदाबाद के वॉइस ऑफ फरीदाबाद के थ्रू हम लोग ये सबसे अपील करते हैं कि आप सब लोग आगे आएँ। यहाँ पे आज ये ड्राइव के साथ साथ हम एक सेंटर भी खोलना चाह रहे हैं, सैंपल कलेक्शन सेंटर, कि कभी भी कोई भी आके हमसे एडवांस रजिस्ट्रेशन लेके आप यहाँ पे आए और अपना सैंपल कभी भी दे सकते हैं। आज थोड़ा सा अगर टाइम का इशू है तो कभी भी किसी भी समय आके आप लोग सैंपल हमारे साथ में दे सकते हैं। आप मेरे नंबर पे इसके लिए संपर्क भी कर सकते हैं, 9811560892, 9811560892 पे आप संपर्क करें और स्टेम सेल डोनर बनने में हमारा सहयोग दें। ये ब्लड स्टेम सेल जो होती है वो क्या होती है? देखिए, ये हमारे ब्लड की कोशिकाएं हैं। जिस तरीके से हमारी ब्लड में WBC, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे स्टेम सेल भी होते हैं, जिसको पुराने टाइम में बोन मैरो कहा जाता था। इसको पहले रीढ़ की हड्डी से निकाला जाता था, बट अब ये प्रक्रिया बहुत सिंपल हो गई है। जैसे एक प्लेटलेट डोनेशन हम लोग करते हैं, उसी प्रक्रिया से, उसी मशीन से ये स्टेम सेल डोनेशन निकाली जाती है। जैसे प्लेटलेट अलग कर लिए जाते हैं, ब्लड बॉडी में वापस चला जाता है, उसी मशीन के थ्रू स्टेम सेल अलग कर लिए जाते हैं और ब्लड बॉडी में वापस जाके और वो स्टेम सेल निकाल के पेशेंट को चढ़ा दिए जाते हैं, जिससे उसकी ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। बट ये उसका ब्लड नहीं लेते, हाँ, उसके ब्लड में से जो ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल निकाल लिए जाते हैं उसके। निकाल दिए जाते हैं और उसका ब्लड वापस उसके शरीर में। जी, ब्लड वापस उसके शरीर में चला जाता है और वो स्टेम सेल किसी के लिए जीवन बन जाते हैं। लोगों में बहुत भ्रांति है कैंसर और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों को लेकर, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं था। लोगों को किसी को भी कैंसर हो जाता तो यही समझते थे कि ये अब बचेगा नहीं, लेकिन आज देखिए, आज बहुत एडवांस टेक्निक आ चुकी हैं। आज यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं, ये कैंसर के पूरा एक नया हॉस्पिटल यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में तैयार हुआ है। डॉक्टर सुमन गुप्ता, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर फरहान, सभी तरह के कैंसर्स के लिए बहुत एक्टिवली अवेयरनेस भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ एडवांस इलाज भी इसके लिए लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से स्टेम सेल डोनेशन है, स्टेम सेल डोनेशन भी एक बहुत एडवांस टेक्निक के थ्रू हो रहा है, और आई एम थैंकफुल टू दात्री कि दात्री जैसी एनजीओज हमारे साथ में हैं, और दात्री ऑल इंडिया के अंदर इस तरीके से काम कर रही है कि अभी तक 1200 से ज़्यादा लोगों का जीवन दान दे चुकी है स्टेम सेल के द्वारा। पर बहुत 1 करोड़ लोग में एक इंसान कोई ऐसा निकलता है जिसका सैंपल मैच होता है, तो बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग्स पहले करनी पड़ती हैं। बहुत लोगों के सैंपल, आज ये हिमांशु है हमारे साथ में, पूरी टीम है यूथ की, ये लोग हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं इस ड्राइव के अंदर। हमेशा से सारे सामाजिक कार्यों में ये हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें जुड़ के हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हमारे पास सैंपल आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम किसी के साथ मैचिंग करके और उसको नया जीवन दे पाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली हमें एक फॉर्म भरना है। उस फॉर्म के अंदर हमें थोड़ा सा अपनी डिक्लेरेशन देनी है, और उसके बाद में एक कॉटन स्वैब के थ्रू हम गाल के अंदर से, चीक के अंदर से हमें एक सैंपल, थूक का सैंपल लेना होता है।
जो सैंपल हमारा टेस्ट होने के लिए जाता है लैब के अंदर, और उसकी लगभग 1 से 1.5 महीने में हमारे पास रिपोर्टिंग आती है, और फिर उसको हम इंटरनेशनल रजिस्ट्री में उसकी रिपोर्टिंग को रजिस्टर करते हैं, और उसमें मैचिंग निकाली जाती है क्या किसी पेशेंट के साथ में मैचिंग हो रही है। जैसे हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों के लिए पहले HLA कैंप लगाते हैं रेगुलरली। उन बच्चों को हम लोग एक HLA उनका एक तरीके से DNA की तरह ही होता है कि जो हर इंसान का अलग अलग होता है। वो उसका हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं इंटरनेशनल रजिस्ट्री के अंदर, और उस रिकॉर्ड से मैच किया जाता है क्या किसी डोनर का उससे मिलान हो रहा है। अगर उसका डोनर का मिलान हो जाता है तो हम उसको मोटिवेट करके उस स्टेम सेल निकाल के उसको थैलेसीमिया के बच्चे को या कैंसर के पेशेंट को चढ़ाए जाते हैं, जिससे उसकी बीमारी ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अभियान है ये कब तक रहेगा? ये अभियान अब ये रेगुलर रहेगा फरीदाबाद में, और रेगुलर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और लोगों को से रिक्वेस्ट करते रहेंगे आप जुड़िए। और यहाँ पे हम लोग ये सैंपल कलेक्शन सेंटर शुरू कर रहे हैं। आपको जिस समय है हमसे बात करके आप यहाँ आए, यहाँ पे आपका सैंपल लिया जाएगा और वो इंटरनेशनल रजिस्ट्री में दात्री के साथ में ये हम वहाँ पे भेज देंगे। तो अब तक कितने फॉर्म रजिस्टर हो चुके हैं? अब तक लगभग 20 के आसपास 20+ फॉर्म रजिस्टर हो चुके हैं, और हमें उम्मीद है हम 40 से 50 लोगों के आज यहाँ पे नई चीज़ है। लोगों में बहुत अभी भ्रांतियाँ भी हैं और लोगों में हेजिटेशन भी है। बिल्कुल बड़ी इसलिए भी है, और उसका आप इम्पैक्ट भी देखिए कि किसी के लिए कितनी बड़ी है जिसका जीवन जा रहा है और उसका जीवन बच गया आपके ब्लड देने से। तो आज जो ये यूथ की और सारी टीम हमारे साथ में, हिमांशु जी हैं, गोल्डी भैया हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं फरीदाबाद के। और भैया आज आए हैं अपने दोस्तों के साथ, आप आए हैं टीम के साथ में आज स्टेम सेल डोनेशन के लिए। हिमांशु वगैरह की पूरी टीम है। इस तरीके से हम लोग यूथ के लिए कॉलेजेस में जागरूकता कार्यक्रम और अलग अलग जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या कॉरपोरेट्स हैं, उनके साथ में हम जागरूकता कार्यक्रम रेगुलर चलाएंगे इसके लिए। मतलब असंभव को संभव करने का जो प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा। वो बिल्कुल पूरी कोशिश रखेंगे कि लोगों को जीवन दान, जिस तरीके से डेंगू में प्लेटलेट दान देते हैं, उस तरीके से इसमें भी हम जीवन दान लोगों को देंगे। जी। और हमारे साथ हैं, क्या नाम है? मेरा नाम बिंदिया है। मैं दात्री ब्लड स्टेम सेल रजिस्ट्री के साथ हूँ। दात्री एक जो संस्था है उसका मतलब ही है डोनर, दान देना। तो और इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप अपना ब्लड स्टेम सेल डोनेट, कन्यादान को भी महादान कहा गया है, लेकिन जीवन दान से बढ़कर ये तो जीवन दान है। ये तो जीवन दान है। आप किसी कैंसर, थैलेसीमिया, किसी भी ब्लड डिजीज़ के पेशेंट को अपने ब्लड स्टेम सेल्स दे के उनका जीवन बचा रहे हैं। एंड आई थिंक इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। हमारी संस्था आज से 13 साल पहले शुरू हुई थी। हम इंडिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्लड स्टेम सेल रजिस्ट्री हैं, और वो शुरू भी इसीलिए हुई थी क्योंकि जो फाउंडर थे वो किसी एक इंसान की जान नहीं बचा पाए, और उनको तब रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़रूरी है कि हम लोग आगे बढ़ें और ये ओनस लें कि हम दूसरों की जान बचाएंगे। और अभी तो जो टाइम निकला है उसमें हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए कि जब तक हम आगे बढ़ के खुद एफर्ट नहीं करेंगे तो ना हमारी ना किसी और की जान हम इम्पैक्ट कर पाएंगे। और इस जर्नी में हमारे लिए डॉक्टर गुप्ता ने हमेशा ही बहुत ज़्यादा साथ दिया है। उन्होंने हमारे को आगे बढ़ने में, हमारे साथ हमको सपोर्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस। तो अब ये जो यह अभियान चल रहा है, अब यहाँ जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आज के लिए हैं या आगे और कब तक रहेंगे, और ये लोगों को कैसे पता लगेगा वो कब जाकर मतलब भरते हैं? तो जैसे उमेश जी ने बताया, आज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है। जितने भी लोग आज रजिस्टर होंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने लोग आज रजिस्टर होंगे उनका जो स्वैब लिया जा रहा है वो फिर US भेजा जाता है। उसकी HLA टाइपिंग वहाँ पे होती है, और 1-1.5 महीने में ये रिज़ल्ट हमें मिल पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जान पाएँ कि ये एक्चुअली में काफ़ी बड़ा एफर्ट। अब ये जो खबर चलेगी, जब लोग देखेंगे इसको, तो जो भी देना चाहता है डोनर होगा, तो वो उसके कैसे पता लगेगा कि अब नेक्स्ट टाइम वो कब दे सकता है? तो हम यहाँ पे एक परमानेंट सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे कि जो भी आना चाहते हैं, वैसे तो वो उमेश जी को कांटेक्ट कर सकते हैं महावीर इंटरनेशनल पे, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दात्री पे। हम अपने नंबर्स आपको दे देंगे अगर वो फ्लोट हो सकता है तो। और सर ने बहुत जेनरसली यहाँ पे एक परमानेंट सेंटर की परमिशन दी है। जो भी आएंगे वो बोलेंगे कि मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे द स्टाफ विल बी एबल टू रजिस्टर देम टू बिकम ब्लड स्टेम सेल डोनर्स। और हमारे साथ हैं, क्या नाम सर? मैं डॉक्टर सुमंत हूँ। मैं मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। जी डॉक्टर साहब,
बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कैंसर और थैलेसीमिया को लेकर। कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि कैंसर जिसको हो जाता है तो वो फिर उम्मीद नहीं रखता है उससे कि कुछ बच पाएगा या कुछ होगा। तो अब उसको मात दे दी है। देखिए, कैंसर को मात देना एक बहुत आसान काम नहीं है, मगर हाँ, उसकी तरफ हम लोग सब अग्रसर हैं। आज दात्री है हमारे साथ, फरीदाबाद डोनर्स क्लब है, उमेश जी हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये आज बात हो रही है डोनर्स की और स्टेम सेल्स की, 2017 में हम लोगों ने ही फरीदाबाद में पहला मड करा था, यानी मैच अनरिलेटेड डोनर, जिसमें दात्री से ही स्टेम सेल्स आए थे। उस समय जो डोनर थे वो सूरत के एक टीचर थे, और हमारा फरीदाबाद का ही एक 16 साल का बच्चा है जो आज भी दात्री की वजह से बिल्कुल ठीक है, और आज वो अपनी बीकॉम कर रहा है। तो ये जो अभियान है, ये केवल एक चीज़ नहीं है जो हम सोचें या केवल मीडिया में देखें कि ये हो सकता है। ये आज से 7 साल 10 साल से, जब से हम लोग दात्री के साथ और ब्लड बैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तब से हुआ है। उमेश भाई आज हैं, उस बच्चे के लिए शायद 10 से 15 यूनिट प्लेटलेट और ब्लड उमेश भाई ने अरेंज करा था, दात्री ने स्टेम सेल सूरत से भिजवाए थे। तो ये चीज़ें होती हैं, और सबसे अच्छी बात ये, शायद वन ऑफ द फर्स्ट स्टेम सेल्स मड ट्रांसप्लांट्स जो हुए थे फरीदाबाद के, वो यहीं पे हुए थे। तो इस सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज से यहाँ परमानेंट सेंटर होगा, हमारी तरफ से एक बंदा डेडिकेटेड रहेगा जो डेली बेसिस पे, आपका कोई भी बंदा आके उस पर साफ लिख सकता है कि मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट में आके कभी भी स्टेम सेल के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। और हमारे साथ डॉक्टर फरहान हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैंसर के लिए जो ये अभियान चला है, इस अभियान के बारे में, क्या ये महत्वपूर्ण अभियान है और इस अभियान की क्या उपयोगिता है। थैंक यू। मैं डॉक्टर फरहान, मैं सीनियर कंसल्टेंट हेमेटोलॉजी यहाँ पे हूँ, और मैं प्रीडोमिनेंटली प्राइमरीली बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स देखता हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैं ही आपको बता सकता हूँ कितनी ज़रूरत हमको महसूस होती है जब हमारा पेशेंट, जिसको एक जान बचाने के लिए हमें डोनर की ज़रूरत होती है, और जब हमें मैच डोनर नहीं मिल पाता परिवार में, उस समय जब हमें बिल्कुल ये होता है कि अगर हम कुछ नेक्स्ट 1-2 महीने में हमने कुछ नहीं किया तो वो जान चली जाएगी। उस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो बहुत ही एक मोटे-मोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हम वी डोनेट ब्लड, प्लेटलेट दैट सेव अ लाइफ, बट दिस स्टेम सेल गिव्स अ लाइफ, न्यू लाइफ। जी, रक्तदान को महादान कहा गया वैसे भी, लेकिन ये जीवन दान है, किसी का जीवन बचाता है। तो और हमारे दर्शक हैं, फरीदाबाद के जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। यही कि जैसे कि हम लोग ब्लड देते हैं, प्लेटलेट देते हैं जो कि जीवन बचाता है, वैसे ही हम स्टेम सेल दे सकते हैं, जो कि एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, जो मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि उससे डरे नहीं कोई कि हमें, जैसे हम प्लेटलेट देते हैं वैसे ही स्टेम सेल देना भी आजकल एक ब्लड डोनेशन जैसा ही काम होता है, जिसमें कि हमारे जो हाथ की नसों के से ही हम लोग लेते हैं, कोई इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और हम जान बचा नहीं, जान जीवन दे सकते हैं इसके ज़रिए। सब लोगों के अंदर थोड़ा सा मन में डर रहता है जो ब्लड को लेकर। अब तो हालांकि पहले से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे एक्टिव हो गए हैं जो ब्लड देते हैं, लेकिन लोगों में रहता है कि कहीं खून की कमी ना हो जाए, दोबारा खून बन पाए ना बन पाए, या कोई और बीमारी ना लग जाए। तो इसके लिए क्या करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक समय था पहले जब हम लोग बोन मैरो से डोनेशन लिया करते थे, बोन मैरो के अंदर से हम स्टेम सेल लिया करते थे, बट आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस हो गई है। अब हम जैसे प्लेटलेट डोनेट करते हैं ब्लड से, ऐसे ही हम स्टेम सेल डोनेट कर सकते हैं, और जैसे ब्लड देने के बाद हमारा नया अच्छा खून बनता है, ऐसे ही स्टेम सेल देने के बाद हमारे नए उतने ही स्टेम और ज़्यादा बनते हैं हमारे शरीर में। आगे के टाइम पे कोई इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को। यही कहना चाहूँगा जो मैं इससे पहले भी कहा, हम एक नया जीवन दे सकते हैं स्टेम सेल डोनेट करके। बिल्कुल, हमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।